हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एक नई हिंदी मॉरल स्टोरी, बीता हुआ कल, जिसका एक टाइटल है बीता हुआ कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध भगवान और एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमताशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। साधा भी सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन यह वहाँ भगवान से ही अति क्रोध एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे यह सारी बातें बेतुकी लग रही थी, और वह कुछ देर यह सब सुनता रहा। फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसा कोई कूट वचना सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह खुद दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया आई कि यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा की आग में जलने लगा तथा वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा और वक्त यहाँ मिलने वह तो अपने शिष्य के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वह जहाँ बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ पहुँच गया, और उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्या क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा कि आप भूल गए कि मैं वही हूँ जिसे कल आपने अपने साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे दृष्टि आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। मैं अपने कामों की क्षमा याचना मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध के प्रेमपूर्वक कहा कि उसने कहा पोलाइटली, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का अभ्यास हो गया, तुमने अपने पश्चाताप कर लिया, तुम्हें निर्णय हो चुका है कि अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातों तथा बुरी घटनाओं को याद करने रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने अपने भगवान बुद्ध के चरणों पकड़कर क्रोध, तथ्यात्मक तथा क्षमाशीलता का संकल्प किया। बुद्ध ने उसे उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा और उस दिन से उसे परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूल गए हैं कि किसी की गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और यही नई ऊर्जा के साथ वर्तमान में समृद्ध बनना चाहिए। होप डाउन कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी।